ये सूत्र कौन होते हैं भाई? मैं आज तक नहीं समझ पाया। अगर इस प्रकार के सूत्र या तो ज्ञानेश जी बोलते, हमारे सीईसी, या जोशी साहब बोलते, संधू जी बोलते, ये सूत्र क्या चीज होती है? अब शर्म नहीं आ रहा विपक्ष को? अब जाके राहुल गांधी जी चक्का जाम करें और तेजस्वी यादव चक्का जाम करें कि वोटर लिस्ट आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड बांग्लादेशियों के मिल रहे हैं, राशन कार्ड बांग्लादेशियों के मिल रहे हैं, नेपालियों को मिल रहे हैं, म्यांमारियों को मिल रहे हैं। कांग्रेस के जो बेबुनियाद आरोप हैं, उससे उनकी साख और विश्वसनीयता कम हो रही है। ये सूत्र कौन होते हैं भाई? मैं आज तक नहीं समझ पाया। अगर इस प्रकार के सूत्र या तो ज्ञानेश जी बोलते, हमारे सीईसी, या जोशी साहब बोलते, संधू जी बोलते, ये सूत्र क्या चीज होती है? मतलब सूत्र उत्पात मचाने के लिए नहीं होगा ना, समाज में विभाजन पैदा करने के लिए नहीं। और अगर एक विदेशी है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई? देश के गृह मंत्री कौन है? उनको कटघरे में खड़ा होना चाहिए। ये सवाल गलत जगह घूम के आ गया। ये सवाल माननीय गृह मंत्री जी के पास जाए कि भाई हो क्या रहा है? विदेशी नागरिक रह रहा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं इशारा कुछ और है, इरादा कुछ और है। ऐसे नहीं चला करता। ड्राफ्ट रोल प्रिपरेशन से पूर्व ये प्लांटेड स्टोरीज नफरत के बीज बो रही है। इस कारोबार को ना बढ़ाएं। अब शर्म नहीं आ रहा विपक्ष को? अब जाके राहुल गांधी जी चक्का जाम करें और तेजस्वी यादव चक्का जाम करें कि वोटर लिस्ट आइडेंटिफिकेशन में आधार कार्ड बांग्लादेशियों के मिल रहे हैं, राशन कार्ड बांग्लादेशियों के मिल रहे हैं, नेपालियों को मिल रहे हैं, म्यांमारियों को मिल रहे हैं। इन्हीं के लिए खड़े थे वो। अकेला लोकतंत्र है विश्व में जहां विपक्ष खड़ा होता है बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, म्यांमारियों के लिए, मतलब विदेशियों के खड़ा होने के लिए हमारा विपक्ष है, देश के साथ नहीं। अब इस पे जवाब जरा पूछिएगा, कोई जवाब नहीं देगा आपको। वो कहेंगे कि जिम्मेदारी किसकी थी, कैसे बन गया, जेल में डालो, तो वही काम हो रहा है। वोटर से नाम निकाल रहे हैं, फिर जेल में भी डालेंगे। पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया है जिसमें प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के इंतजार कर रहा देश। हर बिल्ली इंतजार करती है कि उसके भाग का चीका कब टूटे। पवन खेड़ा के बॉस लोग भी, बड़े बड़े बांगड़ बिल्ला लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी को हरा नहीं सकते हैं, मोदी जी खुद कब इस्तीफा देंगे। तो बिल्ली के भाग का चीका फूटने दीजिए, देखिए कब तक फूटेगा। जब ये 11 याचिकाएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, वैसी स्थिति में गुमराह करने की कोशिशें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। जिस तरह से स्वतः स्फूर्त जन समर्थन एसआईआर को मिल रहा है, कांग्रेस के जो बेबुनियाद आरोप हैं, उससे उनकी साख और विश्वसनीयता कम हो रही है। बात बिल्कुल साफ है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि बिहार के बाद देश के अन्य राज्यों में भी एसआईआर कराए जाएंगे, और कभी तो शुरुआत होनी है। इस देश में चुनाव केवल बिहार में हो रहे हैं, तो निसंदेह बिहार से इसकी शुरुआत हुई, देश के अन्य राज्यों में भी होगी। लेकिन कांग्रेस को क्या नैतिक अधिकार है, जिसके 6 दशकों के कार्यकाल में कठपुतली के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते थे, नियुक्तियां कार्यकारी आदेश से होते थे। आज एक पारदर्शी कानून है और उस कानून के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है। इसीलिए ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं और निसंदेह इन आरोपों का कोई असर जनता पर नहीं पड़ने जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।